स्टार्ट हो जाता था और ये शो इतना खूबसूरत मुझे लगा। और ये जो दिवाली की सेलिब्रेशन है, आप लोग मुझे ये लाइट्स जा रही हैं, तो मैं कहता हूँ यार, लोगों की एंजॉयमेंट के लिए कितना मेहनत जिन एक एक जिस टीम ने उसको चलाया है, कितना लगा होगा उसको लाइट अप करने में। और सबसे पहले सोचो जो सीक्वेंस में उनको रखा हुआ था, हाँ बहुत खूब है। और दूसरा ये कि एक लाइट्स का फेस्टिवल है। लाइट थी ना, जिस तरह उसे डेकोरेट किया गया था वो दिल को लुभाने वाला था। वो ऐसा था कि आप दूर से भी देखें ना तो आपको एक बार चीज अट्रैक्ट करेगी कि यार ये क्या चीज है। और पानी के अंदर उसका के साथ गर्म जोशी के साथ ना एक मजे के साथ, जे कि हमें देख के सुकून मिल रहा है, मजा आ रहा है, तो आप लोगों को कितना आता है। जय हिंद दोस्तों आखिरकार आज 500 साल के समय अंतराल बाद प्रभु श्री राम का आगमन अयोध्या नगरी में हो चुका है। और प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी में लोग जगह जगह पर दीपक जला रहे हैं और समस्त भारतवर्ष में दीपावली का पावन पर्व मनाया जा रहा है। सबसे मजे की चीज मुझे सबसे जो बेस्ट लगी वो ये थी कि मोदी जी और योगी जी जिस तरीके से बैठ के ये लाइटिंग शो को एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे, तो इस शो को 4 चांद उन्होंने भी लगा दिए। और आप ये देखिए कि मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा खूबसूरत शो देखा है, पहले मैंने कभी नहीं देखा। और इतना ह्यूज किस्म का क्राउड जमा हुआ था ना, ओ माय गॉड, लाखों की तादाद में लोग इस शो को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। और जो नीचे पानी उन्होंने एकदम से दिखाया वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। और जो लेजर थे, ओ माय गॉड यार, कितने जबरदस्त वो लग रहे थे। उन लेजर्स का शो, जो सारे की लाइटिंग, ऊपर से फायरवर्क्स, इतनी सुपर्ब लग रही थी ना कि यकीन करे एक से एक कलर मैच नहीं कर रहा था, डिफरेंट कलर्स में आ रहे थे। उनके कॉम्बिनेशन इतना अट्रैक्टिव किया हुआ था कि मैं एक कलर को भूलती थी, दूसरा स्टार्ट हो जाता, दूसरा खत्म होता, तीसरा स्टार्ट हो जाता था। और ये शो इतना खूबसूरत मुझे लगा। और ये जो दिवाली की सेलिब्रेशन है, आप लोग मुझे ये बताएं, अयोध्या में जिस तरीके, दरअसल प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी में केवल अयोध्या नगरी ही नहीं बल्कि समस्त भारतवर्ष में दीपावली का पावन पर्व मनाया जा रहा है। सुनने में ये आया है कि केवल अयोध्या नगरी में ही 2 करोड़ दीपक एक साथ जलाए गए हैं और इन 2 करोड़ दीपक से प्रभु श्री राम के लिए सुंदर सजावट की गई है। पूरी अयोध्या नगरी को एडवांस और मॉडर्न लाइटों से सजाया गया है और लोगों के द्वारा आतिशबाजी और पटाखे चलाए जा रहे हैं। लोगों ने 22 जनवरी 2024 के इस महत्वपूर्ण दिवस के लिए लाखों करोड़ों रुपए के पटाखे लिए थे और अब उन्हीं पटाखों को जलाया जा रहा है। आपको बता दें कि केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों ने भी अपने घर पर साफ सफाई की है, लाइटें लगाई हैं और खुशी खुशी दीपावली का ये त्योहार मनाते हुए प्रभु श्री राम के नाम पर दीपक जलाए हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी में जो दुनिया का सबसे बड़ा दीप महोत्सव मनाया गया है, तो ये देखने में बहुत ही ज्यादा आकर्षक और बहुत ही ज्यादा मनमोहक लगता है। और आज तक की डेट में इतना बड़ा दीप महोत्सव दुनिया भर में कहीं नहीं मनाया गया और इसीलिए जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दीपक जलाने का विश्व रिकॉर्ड है वो भी अयोध्या नगरी के नाम पर आता है। मीडिया ने जो है राम मंदिर को कवरेज दी, राम मंदिर के बारे में बहुत सी चीजें, बहुत से गिफ्ट लोगों को दिखाया और साथ साथ भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो सोशो इकोनॉमिक कल्चर जो है जिसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, उस पर बातचीत की गई। आज हम बात करेंगे 22 जनवरी, जिसमें राम जन्मभूमि की जो एक शुरुआत है, जिसमें तमाम हिंदू, तमाम सनातनी इकट्ठे हो रहे हैं, पूजा पाठ की जा रही है। लेकिन हम बात करेंगे वो तमाम पर्सनालिटीज की जो यहाँ पर एज अ गेस्ट मौजूद है, पॉलिटिशियन से लेके सूफी, उसके बाद म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, स्पोर्ट और बहुत जो है मैं कहती हूँ कि सितारे आज जो है देखेंगे टीवी स्क्रीन के ऊपर, ऑनलाइन देखेंगे।
तो हम सबसे पहले डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को वेलकम करते हैं हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आज के इस खास मौके, खास दिन पर हमें और हमारे ऑडियंस को ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद शैला जी, आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग। Thanks for inviting me. Truly, it's a historic day. It's not a historic, it's a constitutional day for India. कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है भारत के लिए जी। जबरदस्त, क्योंकि हम प्रोग्राम रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं और सुबह 22 जनवरी की शुरुआत में ही इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। हम गेस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले जो स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट की दुनिया से जिनको बीजेपी सरकार की तरफ से इनवाइट किया गया उसमें जी सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, MS धोनी है, दीपिका, और इसके साथ साथ इंडियन विमेन क्रिकेट कैप्टन मिताली राज जो हैं वो भी इनवाइटेड हैं। तो जो स्पोर्ट का जो टच है रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पहली दफा देखा है कि जो खिलाड़ियों को भी एक मंदिर की इनॉग्रेशन सेरेमनी में जो इनवाइट किया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या वजूहात होंगी और किस तरह से इस दिन को तमाम सनातनी देख रहे हैं? देखिए, पहला क्वेश्चन का कोई खास आंसर नहीं है, चूंकि ये लोग एक सेलिब्रिटी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो इनको लाने से थोड़ा सा सोसाइटी में फर्क पड़ता है, बट इससे ज्यादा इसकी कोई महत्ता मैं नहीं देखता हूं, क्योंकि मेन सेलिब्रिटी वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए 550 साल अथक लड़ाई लड़ी। यह मंदिर इसलिए नहीं टूटा कि भारत के अंदर कोई पुरुषार्थ की कमी थी, यह मंदिर इसलिए टूटा कि भारत ने पीस को, शांति को जब अपना मेन अस्त्र बना लिया, तो वो सोचा कि अगर हमें शांति मिल गई है तो दुनिया में सबको शांति मिल गई है। ऐसा हुआ नहीं। बात जब हम शांति मंत्र लिख रहे थे तब दुनिया जो है वो युद्ध के लिए यंत्र बना रही थी। जब हम योग ढूंढ रहे थे और प्राणायाम ढूंढ रहे थे और हम अपनी बॉडी पे खुद का कंट्रोल कर रहे थे, तब दुनिया जो है आयुर्वेदा लिख रहे थे, तब दुनिया जो है वो उसमें होती थी, तोप बनाने में बिजी थी। हमने तोप बनाने को वैल्यू नहीं दिया, हमने स्टार्स को समझने की कोशिश की, हमने सूरज के मूवमेंट को समझने की कोशिश की, हमने मैथ्स पे जोर दिया, हमने केमिस्ट्री पे जोर दिया, हमने फिजिक्स पे जोर दिया, बाकी लोगों ने युद्ध पे जोर दिया। तो जब हमारे ऊपर ये मीर बाकी ने जब इस मंदिर को तोड़ा, तो बहुत से साधु सन्यासी लड़े और उन्होंने मीर बाकी को अच्छी टक्कर दी, लेकिन चूंकि उसके पास तोप थी और जो लोग लड़ रहे थे उस तोप के सामने टिक नहीं सके, मंदिर टूट गया। मगर मंदिर टूट गया ये साबित नहीं होता कि अयोध्या का मतलब होता है जिसको हराया ना जा सके, समवन हु इज इनविंसिबल। अयोध्या ने 550 साल तक ये गुलामी का दंश झेला, लेकिन 550 साल बाद चूंकि अयोध्या अविनाशी है और जिसको हराया नहीं जा सकता, जो सत्य था वो सामने आया, मंदिर वहां फिर से बना। कोई बाबर और कोई मीर बाकी किसी चीज को 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल